ओम शांति। आज के 29 फरवरी 2022 के कलरफुल मुरली का एसेंस है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े, इस अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। आज पूरे मुरली में बाबा ने हमारी जो मुख्य नींव है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहे या नवीनता कहे, उसके बारे में अवगत कराया है कि कैसे हमें पवित्रता के लिए बहुत बहुत अटेंशन देना है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। उत्तर में बाबा ने कहा कि अंतिम दृश्य सबके वापिस जाने का है। कहा जाता है, रावण गयो राम गयो, बाकी सारी सृष्टि साफ होगी। नई दुनिया की तैयारी करने के लिए बहुत थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे और जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास होंगे। राजा आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास फिर हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। यह समझने के लिए बहुत बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। आज का गीत था, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा ने फिर उसका अंत समझाया कि कहते, अंधे की औलाद अंधे है तो प्रभु आप आओ। बाबा ने याद दिलाया कि कैसे गुरुओं के पास मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर धक्के खाते रहते, लेकिन अर्थ नहीं जानते कि वही हमारा बाप है। प्रभु को अनेक सारे नाम दे दिए हैं और फिर एक तरफ कह देते हैं कि निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से तो न्यारी कोई चीज होती नहीं। फिर कहते परमपिता परमात्मा है तो वो कभी नाम रूप से न्यारा थोड़ी हो सकता है। तो बाबा ज्ञान का सागर है जो आकर हम बच्चों को पढ़ाते और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। आज बाबा ने कहा कि कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते। उनका ड्रामा में सिर्फ पवित्रता का पार्ट है जो भारत को पवित्रता पर थमाते हैं, लेकिन वो लोग तो ज्ञान योग से पवित्र नहीं बनते। कई दवाएं खाकर इंद्रियों को मुर्दा बनाकर भी बनते। बाबा ने कहा, ताकत तो तब मिले जब भगवान की श्रीमत पर गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहे, जिसको बाल ब्रह्मचारी युगल कहा जाता है। बाबा कहते, सतयुग में भी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उनको पवित्र रहते भी बच्चे होते थे योग बल से। तो बाबा आकर हम बच्चों को सारी अपवित्रता से बचाते हैं। बाबा ने कहा कि बहुत सारी बच्चियां पुकारती कि आकर के हमारी रक्षा करो। द्रौपदियां कोई एक नहीं है, द्रौपदियां अनेक सारी हैं। तो परमात्मा आकर हमें 21 जन्मों के लिए अपवित्र होने से बचाते। बाबा ने फिर बच्चों को शिक्षा भी दी कि भाई पति तुम्हें कितना भी मारे पीटे, लेकिन तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र बनने के बगैर पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को आज हमारा स्वमान याद दिलाया कि तुम माताएं शिव शक्तियां हो, जगत अम्बा की शेर पर सवारी दिखाते, तो यह सारी तुम्हारी महिमा है। तो पावन दुनिया मतलब ईश्वरीय दुनिया, तो वहां पर जाने के लिए हम बच्चों को पवित्र बनना है। बाबा ने कहा, अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते कि इम्पॉसिबल है, काम विकार बहुत बलवान है, इसलिए पवित्र नहीं रह सकते। फिर बाबा कहते, तुम ही तो महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न और हम पापी नीच। तो बाबा कहते, लोग पतित का अर्थ भी नहीं समझते। भारत पवित्र था तो डबल सिरताज था। अब तुमको एक एक की बायोग्राफी का पता है। बाबा ने आज कहा कि मनुष्य इस समय बहुत दुखी है, मौत का बहुत डर लगा रहता है। अब बाबा कहते, मौत सामने खड़ा है, पहले खून की नदियां बहेगी, फिर दूध की नदियां बहेगी। बाबा ने हम बच्चों को आज कहा कि इतने ज़्यादा आज कलयुग में अंत में पतित हो गए हैं कि एक दो को डसते रहते। शक्ल मनुष्य की है लेकिन चलन गंदी है, एक दो में लड़ते रहते हैं। तो इस पापों की दुनिया में सदाचारी कहाँ से आए? कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गए क्या? अभी तो यह सारी रावण कीमत है। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर से दूध बनाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने कलयुग की निशानियां कुछ बताई। बाबा ने कहा कि अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो, पवित्र रहना पड़ेगा। कृष्ण गोरा था, फिर कामचिता पर बैठने से शावरा शाम बन गया। तो यह चक्र है, पूज्य सो पुजारी और पुजारी सो पूज्य। बाबा कहते, शिव जयंती मनाते हैं परंतु समझते नहीं है कि वह क्या, कब आया, कैसे आया और उसने क्या किया। सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर जो बनाया, लेकिन उसके बायोग्राफी को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति और बेहद का बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते, प्रदर्शनी में भी कोई कोटों में कोई निकलता है, अब तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा
कि तुम सिर्फ सिद्ध कर बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। गीता श्री कृष्ण ने गाई नहीं तो उनकी एकदम आबरू चट हो जाएगी। तो यह सब पिछाड़ी में होगा। बाबा कहते पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना रचते। ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते, तो ब्राह्मण वंश सबसे ऊंचे। शिव बाबा की मुख वंशावली ब्राह्मण, वो लोग तो कुख वंशावली, लेकिन तुम मुख वंशावली हो। तो देहधारियों को तुम्हें भूलना है, मेहनत है ना। अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर्स से सब चले जाएंगे, बाकी ठोरे रहेंगे। बाबा कहते मकान बनाने वाले, सफाई करने वाले भी बचते, समय चाहिए ना, हम भी चले जाएंगे, फिर तुमको राजाई में जन्म मिलेगा। बाबा ने कहा है कि जहाँ जीत वहाँ जन्म, अर्थात भारत में ही जन्म मिलेगा। ऐसे भी नहीं कि यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहाँ काम में आएगा। यहाँ की मिल्कियत तो वर्थ नॉट ए पेनी हो जाएगी। वहाँ सब कुछ नया बन जाएगा, हीरों की खानियाँ भरपूर होंगी, नहीं तो महल कैसे बनाएंगे। तो बाबा कहते यह सब समझने की विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, तो हम कोई भी हिंसा नहीं कर सकते। सत्युग में कोई हिंसा नहीं होती। बाबा है गरीब निवाज, तो शिव बाबा कहते हैं कि वह दाता है। यह मकान आदि सब तुम्हारे लिए, मैं थोड़ी विश्व का मालिक बनता हूँ। मैं नए मकान में बैठ के क्या करूँ। तो बाबा कहते मैं बैठता ही नहीं हूँ, तो तुम कैसे बैठेंगे। शिव बाबा कहते मैं अभोक्ता हूँ, असोचता हूँ। असोचता का अर्थ भी क्या है यह तुम भी जानते हैं। फिर बाबा ने आज धारणा के लिए हम बच्चों को बातें याद दिलाई जो हमें धारण करनी है कि अब नाटक पूरा हो रहा है, वापिस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाप से बल रहकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ में रहते हुए पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का बाप मिला है तो उसकी श्रीमत पर जरूर चलना है। आज मीठे बाबा ने अपने वरदान में सुंदर वरदान दिया, अपने देवताई संस्कारों को इमर्श कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते। तो बाबा ने कहा कि आपके वही संस्कार इमर्श करो तो व्यर्थ से अविद्या स्वरूप बन जाएंगे। समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन इस रथ के द्वारा कार्य करो। एक बार की हुई गलती दोबारा रिपीट न हो। आज स्लोगन है, रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा रहते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्यों में मम्मा ने हम बच्चों से कुछ बातें की हैं। मनुष्य पूछते कि क्या सबूत है कि मैं आत्मा हूँ। अब इस पर समझाया जाता है कि हम आत्मा उस परमात्मा के संतान है। यह अपने आप से पूछने की बात, हम जो सारा दिन कहते हैं मैं कहता रहता हूँ, वो कौन सी पावर है और वो कौन है जो हमारा है। तो मम्मा ने कहा कि देखो, मनुष्य जो कुछ करता है तो जरूर उनके मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती, कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा। तो जरूर इच्छा उत्पन्न होती तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा जो इच्छा पूर्ण होती है अवश्य कोई देने वाला है, तभी तो उनको याद किया जाता है। तो यह पूर्ण रीति से समझना है कि वह कौन है। यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु समान है। जब वो मनुष्य शरीर को छोड़ता है तो वह निकल जाती है, भले इन आंखों से वह दिखाई नहीं देती। अब इससे सिद्ध है कि इसका स्थूल आकार कोई है नहीं, परंतु मनुष्य अवश्य जरूर महसूस करते हैं कि आत्मा निकल गई है। तो आत्मा को ज्योति स्वरूप कहेंगे। अब उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके रूप के मुआफिक ही होगा। जो जैसा है उसकी पैदाइश वैसी होती है। तो फिर हम सभी आत्माएं उसको परमात्मा क्यों कहते हैं? हम सर्व आत्माओं से वह परम क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर कोई माया का लेप छेप नहीं लगता। बाकी हमारे ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम सभी जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो यह है आत्मा और परमात्मा के बीच का फर्क। तो इस प्रकार से आज पूरे मुरली में बाबा ने हम बच्चों को खास पवित्रता के लिए अटेंशन खिंचवाया, साथ साथ अपने देवताई संस्कारों को इमर्श करते हुए व्यर्थ से अविद्या बनने के लिए कहा, कांटों के बीच में रहते हुए न्यारा प्यारा बनने के लिए कहा, और ज्ञान की कुछ जटिल बातें, जिस प्रकार से आत्मा परमात्मा में मुख्य क्या फर्क है, वो हमने मम्मा के द्वारा समझा। अच्छा, ओम शांति।